कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। कविता का नाम क्या है? दीवानों की हस्ती। और इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। कवि कौन है? कवि का नाम भगवती चरण वर्मा। तो इस कविता का अध्ययन करेंगे। इससे पहले पूरे 3 पाठ हमारे पूरे हो चुके हैं, पढ़ लिए थे हमने। देखिए, सबसे पहले हम कविता देखते थे, उसके बाद इसका अर्थ समझें। कविता देखिए पहले। कविता प्रारंभ करने से पहले मैं इसके बारे में संक्षेप में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये कविता जो है, कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। तो यहाँ पर दीवाने जो है किन्हें कहा गया है? यहाँ पर कवि ने जो है दीवाने कहा है आजादी के लिए। और ये कविता जो है हमारा देश आजाद होने से पहले लिखी गई थी। कब लिखी गई थी ये कविता? हमारा देश आजाद होने से पहले ही कविता लिखी गई थी। और उस समय जो आजादी के लिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन थे? हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनको यहाँ पर दीवाना कहा गया। उनके लिए दीवानी शब्द का प्रयोग किया गया। और कवि जो है इनमें खुद को भी शामिल करते हैं। तो ये कविता जो है यहाँ पर आजादी के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, आजादी प्राप्त करने के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, उनके लिए दीवाने शब्द जो है प्रयोग बनाया गया है। और वो आजादी के लिए जो अपनी योजनाएं बनाते थे, वो अंग्रेजी सरकार से छिपकर बनाते थे। और उन गुप्त योजनाओं का जो है अंग्रेजी सरकार को पता ना चले, इसलिए वो एक जगह पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे। ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे और थोड़े थोड़े समय बाद अपनी जगह स्थान को बदलते रहते थे। इसलिए क्योंकि इनको डर था, क्योंकि अंग्रेजी सरकार जो है उनकी योजनाओं का कहीं पता न लगा ले, और पता लगा लेगी तो फिर क्या है, उनको पकड़ ना ले। इसलिए अंग्रेजी सरकार से छिपकर वो अपनी गुप्त योजनाएं बनाया करते थे। और अंग्रेजी सरकार से बचने के लिए जो है वो एक स्थान पर नहीं रुकते थे और अपना स्थान बार बार वो बदलते रहते थे। इसलिए एक स्थान पर बहुत थोड़े समय के लिए रुकते थे। तो ये इसमें इस कविता में आपको बताया गया है। तो आगे पहले सबसे पहले हम कविता का जो है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका अर्थ मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है? हम दीवानों की क्या मस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम फूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। वो बात कही तो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर उसके घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। आगे देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी मुझ पर ले असफलता का हाथ चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे दुखी वाले, हम स्वयं पर देते और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ सकते। तो ये छोटी सी कविता है, ज्यादा बड़ी कविता नहीं है। इस कविता का अर्थ जो है अब आप समझ लीजिए। इस कविता की में जो कवि ने क्या कर रहा है, कौन सी बातें बताई। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर जो दीवानी शब्द है वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे देश को आजाद कराना चाहते थे, उसके लिए जो संघर्ष कर रहे थे, अनेक प्रकार की योजनाएं बनाते थे, उनके लिए दीवानी शब्द यहाँ पर कवि ने
प्रयोग किया है, उनके लिए दीवाने शब्द का प्रयोग कवि ने किया है। तो आगे देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती। कवि जो कहना चाहता है कि हम दीवाने अर्थात कैसे हैं, हम आजादी के लिए संघर्ष करने वाले दीवाने हैं। और क्या हस्ती, हस्ती का अर्थ होता है सामर्थ्य कह सकते हैं हम, या योग्यता। तो हम कैसे हैं कि हमारे जो आजादी के लिए हम दीवाने हैं, संघर्ष करने वाले हैं स्वतंत्रता के लिए, लेकिन हमारा जो देश है, देश के सामने हमारी कोई हस्ती नहीं है। हमारा देश इतना महान है, हमारा देश ही हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, और देश के आगे हमारी कोई हस्ती नहीं। और जैसा कि मैंने बताया आपको, आजादी के जो दीवाने थे अर्थात जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो एक जगह पर नहीं रुकते थे, अपनी योजनाएं बनाते थे। वो अंग्रेजी सरकार से छिपकर अपनी योजनाएं बनाते थे, और उनकी योजनाओं को किसी को पता ना चले, किसी को अर्थात अंग्रेजों को पता ना चले, इसलिए छिपकर ही वो अपनी योजनाएं बनाते थे। इस कारण से वो अधिक समय तक एक जगह पर नहीं रुकते थे, और थोड़े थोड़े समय बाद ही वो अपनी जगह या स्थान बदलते रहते थे। तो इसलिए कहा कि मैं आज यहाँ कल वहाँ चलूं, कि हमारा कोई एक निश्चित स्थान नहीं है, कि हम एक जगह पर रुकने वाले नहीं हैं। हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं दूसरी जगह होंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमारा कोई निश्चित जगह नहीं है। हम यदि आज एक जगह पर हैं तो कल हम दूसरी जगह पर मिलेंगे। हस्ती का आलम साथ चला, हम भूल उड़ाते जहाँ चले। आगे वो कह रहे हैं हस्ती का आलम अर्थात खुशी का माहौल भी हम कह सकते हैं, या खुशी का संसार जो है वो हमारे साथ चला था। वो बेफिक्री और चिंता रहित जीवन जीने वाली, ये आजादी के जो दीवाने हैं अर्थात आजादी जो स्वतंत्रता सेनानी है, वो कैसे हैं हमारे, वो चिंता रहित और बेफिक्री अर्थात कह सकते चिंता से रहित जीवन जीने वाले हैं। लेकिन वो जहाँ भी जाते हैं तो एक खुशी का माहौल उनके साथ रहता है, अर्थात वो क्या है, दुखी नहीं होते हैं और अपने जीवन को बिल्कुल चिंता रहित होकर वो जीते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, धूल उड़ाते जहाँ चले अर्थात हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर क्या है, हम खुशियों का माहौल ही पूरी तरह से जो है लोगों के बीच खुशियों का वातावरण हम बना देते हैं। इसलिए हमको कहा है कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर पूरी तरह से वातावरण जो है खुशियों से युक्त हो जाता है। अर्थात वहाँ पर जो है जिस स्थान पर भी हो जाते हैं वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती हैं। आगे देखिए, आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो आजादी के जो दीवाने हैं जब लोगों के बीच पहुंचते थे वो तो क्या करते थे, वहां पर जो है लोग भी उनको देखकर एक जगह से जब वो दूसरी जगह पर जाते थे लोगों के बीच, तो वहां पर जो है लोगों के बीच जाते थे तो लोग उनको देखकर क्या होता था, वहां पर उल्लास, उनके मन में भी उल्लास जागृत होता था अर्थात खुशी जागृत होती थी। और लेकिन वो थोड़ी ही समय के लिए वहां पर रुकते थे लोगों के बीच और थोड़े समय बाद वहां पर चल देते थे। इसलिए कहा है कवि ने आंसू बनकर बह चले अभी, आए बनकर उल्लास अभी अर्थात थोड़े समय पहले ही तो आप आए थे, जब आए थे थोड़े समय के लिए तो यहाँ खुशी का माहौल था, और जब वहां से थोड़े समय बाद ही वो लोग चले जाते हैं तो कहा गया है कि आंसू बनकर रह चले अभी, अर्थात जो वहां पर रहने वाले जो लोग थे उनके जाने के कारण वो दुखी होते थे और उनकी आंखों से आंसू भी बहते थे। तो इसलिए कहा गया कि अभी आए थे खुशी का माहौल था और अभी जब जा रहे हैं लोगों को छोड़कर तो यहाँ पर लोगों की आंखों में दुख हमें दिखाई दे रहा है, दुख का माहौल। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ से, और सब लोग क्या है बस इतना ही कहते रह जाते हैं कि अरे कि तुम यहाँ अभी थोड़े समय पहले ही तो आए, थोड़े समय में ही बस अभी आए और अभी चल दिए। इसलिए कवि कहता है क्यों, क्योंकि वो आजादी के दीवाने जो है थोड़े समय तक रुकते हैं लोगों के बीच, जब रुकते हैं तब तक ही वहाँ पर खुशी का माहौल रहता है। लोग
लोगों के मन में प्रसन्नता रहती है, लेकिन वो वहां से जब दूसरी जगह जाने के लिए उस जगह को छोड़ते हैं तो लोगों के मन में क्या है, दुख होता है। वो दुखी होते हैं कि क्या है, अभी थोड़े समय पहले तो आए और थोड़े समय में ही ये चल दिए, तो इसलिए उनके आने को तो उल्लास कहा है। जब आते हैं खुशी का माहौल होता है इसलिए उल्लास कहा है, और जब वो जाते हैं लोग दुखी होते हैं इसलिए आंसू बनकर बह चले, अभी ये कहा गया। ठीक है, आगे देखिए। और वो एक जगह पर इसलिए नहीं रुकते थे क्योंकि उन्हें अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो है अपनी गुप्त योजनाएं बनानी होती थी। साथ ही साथ दूसरा कारण इसका ये है कि उन्हें डर भी रहता था कि कहीं अंग्रेजी सरकार को उनकी योजनाओं की भनक लग गई तो वो पकड़े ना जाए, इसलिए वो ज्यादा समय तक जो एक स्थान पर नहीं रुकते थे। फिर आगे देखिए, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ लिए चले। तो आगे जो आजादी की दीवानी जो है वो अपने आने और जाने के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि किस ओर चले यह मत पूछो, कि हम किस तरफ जा रहे हैं ये हमसे मत पूछो, कि हम कहाँ जाएंगे एक निश्चित जगह हमारी ये कोई निर्धारित नहीं, हम किस तरफ जाएंगे कहाँ जाएंगे ये हमसे कोई भी मत पूछो। चलना है बस इसलिए चले, और हमारे जीवन का लक्ष्य तो क्या है, बस चलना ही है। चलना ही अर्थात हम लगातार जो है अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते रहते हैं देश को क्या है स्वतंत्र कराने के लिए, आजादी के लिए हम पूरे जो है पूरे समय जो जितना भी समय हमारे पास होता है पूरे समय में हम प्रयास करते रहते हैं। इसलिए लगातार हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, हमारे देश को आजाद कराना, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उस उद्देश्य को हम क्या है पूरा करने के लिए बस लगातार चलते ही जाते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हम लगातार चलते रहते हैं। तो इससे कवि जो है यहाँ पर एक संदेश भी देना चाहता है लोगों को कि मनुष्य के जीवन में क्या है, हमें लगातार चलते रहना चाहिए और जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है उसे प्राप्त करने के लिए लगातार हमें प्रयासरत रहना चाहिए। बीच में क्या है, हमें विश्राम नहीं करना चाहिए, अपनी तरफ से जितना प्रयास हम कर सकते हैं लगातार हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये संदेश जो है कवि यहाँ पर इन पंक्तियों के द्वारा जो साधारण के जो लोग हैं उनको भी देना चाहता है। ठीक है, आगे देखिए। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो यहाँ पर जो है जग से उसका कुछ लिए चले, जग से कैसे लिया, यहाँ पर कवि कह रहे हैं जग से क्या ले रहे हैं, अर्थात जो लोग हैं जिन लोगों के बीच में जाते हैं तो उनके दुखों को भी क्या है दूर करके वो वहां पर खुशियां प्रदान करते हैं। इससे कहते हैं कि हमने जो जग से दिया है, जो संसार के लोग हैं तो उनको क्या है हम क्या है दुखी नहीं देखना चाहते, उनको खुशियां प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए कवि कह रहा है कि यहाँ पर जग से उसका कुछ दिए चले और जग को अपना कुछ दिए चले। तो दिया कैसे है, अर्थात उनके दुखों को दूर करके खुशियां लोगों के बीच को उत्पन्न करते हैं, तो खुशियां प्रदान करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब से हमने कुछ लिया अर्थात दुखों को तो दूर करने का प्रयास किया और लोगों को खुशियां हमने प्रदान की। इसलिए कह रहे कभी जब से लेना और देना। आगे फिर देखिए, क्योंकि जो भी अभावग्रस्त लोग हैं, जो अभावग्रस्त लोग हैं उनका वो दुख दूर करने का प्रयास करते हैं, इसलिए कवि ने ऐसा कहा। आगे देखिए, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चल। दो बात कही, दो बात कही अर्थात जब कवि और उनके जो मित्रगण हैं, जो उनकी मंडली है, सभी देश को आजाद कराने के कारण जो एक जगह पर नहीं रुकते हैं और बार बार क्या करते हैं अपना स्थान बदलते रहते हैं। इस कारण वो लोगों के बीच में जाते हैं गाँव में, और वहां पर जब जाते हैं तो
जिनको वो दुखी देखते हैं, तो दो बात कभी दो बात सुनी, तो उनसे क्या है, कुछ अपनी बातें भी कहते हैं और उनकी जो दुख भरी बातें हैं उनको भी वो सुनते हैं और उनके दुख भरी बातों को सुनकर क्या है, दुखों को दूर करने का प्रयास भी करते हैं। तो इसलिए कभी यहाँ पर कह रहा है वो बात कहें कि अपनी बात भी हम कहते हैं, अपनी तरफ से भी उनको समझाते हैं और उनकी बातें भी सुनते हैं। अर्थात उनके दुख में तो वो कभी क्या है दुखी होते हैं, कभी और उनके मित्रगण जो है वो दुखी होते हैं और उनके सुख में जो है वो सुखी होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए कवि ने ऐसे कहा है कि कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। तो हंसे कैसे, जब उन लोगों की जो खुशियां हैं उनमें शामिल होकर तो वो हंसते हैं और जो उनका दुख है वो दूसरों के जो लोगों का अभावग्रस्त जैसे लोग हैं, गरीब लोग जो हैं, उनके दुखों को देखकर वो भी दुखी होते हैं, वो भी होते हैं। इसलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। अर्थात हमने उनके जो अभावग्रस्त लोग हैं, गरीब लोग हैं गाँव में, उनके दुखों को क्या है, उनके दुख को सुनकर तो हम दुखी होते हैं और उनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जो उनकी यदि सुख है, सुख है, सुख में शामिल होकर वो दुखी होते हैं। इसलिए यहाँ पर हंसना और रोना कवि कहा। चक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए तो यहाँ पर जो कवि कह रहे हैं कि उनके सुख दुख के जो भी भाव हैं उनको कवि और उनके मित्र जो है, अर्थात जो आजादी के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, एक मित्र मंडली है, एक समूह है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो लोग हैं गाँव में दुखी है, बेसहारा है, अभावग्रस्त हैं, ऐसे लोगों के साथ वो अपनापन का व्यवहार करते हैं, अपनेपन का जो है व्यवहार करते हैं और एक और सुख दुख में उनके शामिल होकर वो ये दिखाते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी सहायता करने के लिए हम तुम्हारे साथ में। इस प्रकार से एक अपनेपन का भाव जो है उनके प्रति दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं। आगे फिर देखिए, हम विद्यमानों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी से ऊपर ले असफलता का भार चले। यहाँ पर ये पंक्तियां देखिए भिखमंगों की, तो भिखमंगी जो है यहाँ पर कवि ने कहा है जो भी गरीब है, अभावग्रस्त जीवन जीने वाले जो लोग हैं उनके लिए कहा है। कवि कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, स्वच्छंद अर्थात उन्मुक्त रूप से जो है हम अपना इसलिए प्यार उनके बीच लुटाते हैं। जो भी गरीब लोग हैं, अभावग्रस्त लोग हैं, उनको क्या है, उनके कष्टों को हम दूर करने का प्रयास करते हैं और उन्मुक्त रूप से क्या है, उन्मुक्त रूप से हम उन लोगों के बीच अपना प्यार लुटाते हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी, लगातार प्रयास करने के बाद भी जो है कवि और उनकी जो मित्र मंडली है, जो समूह है, जो आजादी के दीवानी है, वो क्या है, सफल नहीं हो पाए। वो लगातार क्या है, वो अपनी तरफ से संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपना जो मंजिल है, मंजिल प्राप्त नहीं हुई, अपना लक्ष्य उन्हें हासिल नहीं हुआ है। इसलिए वो क्या है, फिर आगे कवि ने कहा है, हम एक निशानी से ऊपर ले असफलता का भार चले। असफलता का भार क्यों कहा है कवि ने, इसलिए कहा है क्योंकि वो अपने लक्ष्य में अभी सफल नहीं हो पाए, इसलिए अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाए हैं, उनको अपनी मंजिल प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए कह रहे हैं कि एक असफलता का जो बोझ है वो अपने हृदय पर, कि अपने हृदय पर लेकर हम यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए वो थोड़े दुखी हुए। आगे देखिए, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुपये वाले, स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने टूट चले। तो आगे जो है, तो मातृभूमि को जो आजाद करवाना चाहते हैं, ऐसे जो आजादी के लिए प्रयास करते हैं, ऐसे लोग, उनके लिए कवि ने कहा, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, तो कवि खुद भी उन लोगों के साथ खुद को भी शामिल कवि मानता है और कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम
अपनी मातृभूमि को आजाद करवाने वाले हैं। और हम कैसे व्यक्ति हैं, हमें अपना और पराया क्या, कि हम सभी जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको अपना और पराया नहीं मानते, कि हमारे लिए सब एक समान है, हमारे लिए सब बराबर है। हम और अपना और पराया किसी को नहीं मानते हैं। हमारे मन में किसी जाति धर्म संप्रदाय की भावना नहीं है। हम सभी लोगों को एक ही परिवार का हिस्सा, एक ही परिवार मानते हैं, इसलिए कभी आपको ऐसा कह दूंगा। आबाद रहे रुकने वाले, आबाद रहे अर्थात एक स्थान पर जो लोग रह रहे हैं तो वो क्या है, खुशी खुशी अपना जीवन बिता। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ सके। आगे कवि ने लिखा है कि हम जो है स्वयं ही बंधे थे, अर्थात हम जो है अपने जीवन के नियम क्या करते हैं, खुद ही बनाते हैं और खुद ही अपने जीवन के नियम तोड़ देते हैं। कवि जो है, कवि ने यहाँ पर इस कविता में जो आजादी के दीवाने हैं, आजादी के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, उनके लिए कहा है कि वो जो है बहुत बड़ी मेहनत कर रहे थे और उसके लिए इसलिए लोगों के बीच भी जाते थे, हमारे लोगों का जो दर्द जो है वो बांटते थे और उनको दूर करने का, जो बहुत ही गरीब बेसहारा लोग हैं उनका दूर करने का प्रयास भी करते थे। लेकिन अपना पराया जो है उसकी भावना उनके मन में नहीं थी। उस सभी भारतवासियों को अपना एक ही परिवार मानते थे। सारे लोग क्या है, अपने ही, अपना पराया की भावना उनके मन में नहीं थी। चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हो, वो इस तरफ ध्यान नहीं देते थे। और अंत में कहते हैं कि हमने क्या है, अपने जो जीवन के जो नियम है वो खुद ही बनाए हैं और अपने जीवन के जो नियम में हम खुद ही बनते हैं और बाद में हम उनको तोड़ देते हैं। अर्थात हम जो है अब मातृभूमि के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए, अपनी मातृभूमि को आजाद करने के लिए हम क्या है, अब उस मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे लिए अपने देश 2 की साल वाले होगा आजादी ना, बीएड कर रहे होंगे तुम तो क्या है, बीएड ही है कौन प्राइवेट। बात कर रहा है बीच में? वो वैसे ही सरकारी हो जाएगा जी, इनकी सरकारी माना जाएगा वो। क्या है कमलेश, ईना बेटा इस बार बोल रहे थे सरकारी हो जाएगा अच्छे। अरे म्यूट करो, आपकी आवाज इधर नहीं आनी चाहिए पेरेंट्स आए क्लास कुछ नहीं बहन चलाएंगे। नहीं, प्राइवेट हो गया, नया बन रहा जो वापस सरकारी होगा, जो इनके तो फायदे ही है वो। हाँ तो अरे वो क्या, पहले था, अभी बीच में प्राइवेट हो गया, अभी प्राइवेट ही है, अब अरे क्या सरकारी होगा कैसे वापस अप्लाई नया कर रहे बनेगा तो। देखते 2 नंबर एक हो? ये वाले मेरी बहन चलाने लगी ना, यहाँ आवाज नहीं आनी चाहिए क्लास में। जो संतोष चला रही थी, बाकी इसके भी अभी बंद है। अच्छा। तो यहाँ पर जो है जो इस कविता में कवि है, कवि शायद ये दिलवाया कविता मुझे मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कितना टाइम हो गया, तो मेरे बता कौन है? देंगे। अरे वो मुस्कान को जानती है, मोमडन लड़की बाजार की? नहीं नहीं, यहीं की है। ये अरे मोमडन अमन और इनको जानती हो, वो हाई सेकेंडरी में पढ़ता था, उसका छोटा भाई, उन्हीं के ब्लॉक में लिया उसने। कह रही थी कहीं आगे में, मम्मी को तो पता है शायद कौन से ब्लॉक में लिया। अरे वो जो लाइन थी ना, वो